कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, कंपनीज एक्ट, और सबसे पहले हमने उसमें स्टार्ट किया था बिजनेस से, है ना, कि बिजनेस क्या होता है। बताओ क्या था बिजनेस? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ चैरिटी और प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। और वो वन टाइम है या कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे कि अलग अलग फॉर्म्स होते हैं आपके किसके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। कौन कौन से? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, ठीक है। ये तीनों के हमने कल फीचर्स के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको एकदम लार्ज स्केल पे काम करना है तो आप क्या फॉर्म करोगे? तो आप फॉर्म करोगे कंपनी। पहले तो ये बताओ, कंपनी अगर आपको बनानी है तो कितने लोग चाहिए? 1, 2, 10, 20, 1000, कितने? क्या अकेले पर्सन से कंपनी बन जाएगी क्या, या ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए? कंपनी है मतलब आपको क्या चाहिए? ग्रुप ऑफ पीपल। और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये साथ में आके क्या करेंगे? हवन करेंगे क्या? ये ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आके क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर, क्या बोला? क्या होती है कंपनी? एक ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर। वो साथ में क्यों आए हैं? टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये बताओ कि यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्या भाई? जो आपका बिजनेस है, मतलब प्रॉफिट अर्निंग। तो क्या है कंपनी? कंपनी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। अच्छा, अब एक हमने यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ पीपल। क्या जरूरी है हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल हो? क्या कोई अकेला पर्सन कंपनी नहीं बना सकता क्या? कभी भी बना सकता है क्या? तो फिर तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है ना। मतलब अभी तो हम क्या बोल रहे हैं, कंपनी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, और अभी तुम लोग क्या बोल रहे हो कि अकेला आदमी भी कंपनी बना सकता है। तो दोनों बातें तो मैच ही नहीं हो रही। एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? 1 पर्सन कंपनी। एक क्या है? कंपनी की टाइप है, अभी अपन अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज भी पढ़ेंगे। एक टाइप ऑफ कंपनी है जिसका नाम क्या है? 1 पर्सन कंपनी। उसमें नाम में क्या आ रहा है? 1 पर्सन, यानी अकेला आदमी कंपनी बना सकता है क्या? हाँ। कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा, वो सब अपन आगे पढ़ेंगे। बट ये याद रखो कि नॉर्मली क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं कंपनी में। पर एक एक्सेप्शन है, अकेला आदमी भी बना सकता है, उसके लिए एक 1 पर्सन कंपनी वाला कंसेप्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम जितना भी पढ़ेंगे उसमें हम कंपनी के लिए क्या यूज करेंगे? ग्रुप ऑफ पीपल। क्लियर है? चलो, अब ये तो हमने पढ़ लिया, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर, साथ में आए हैं और साथ में मिलकर क्या करना चाहते हैं? कंपनी बनाना चाहते हैं ताकि वो बिजनेस कर पाए। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अच्छा कल कौन कौन से लोग थे जिनका बिजनेस फ्लॉप हो गया था? महक थी, खुशी तो भाग गई, अब हटाओ उसको तो, अब वो तो बैठी रहे बाहर, ठीक है। अब महक रो रही है, अब महक की हेल्प करने के लिए एक तो मानसी आ गई, एक अपनी रीमा आ गई। अब इन तीनों ने क्या सोचा कि हम क्या कर लेते हैं, हम कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला? ओके। अब मानसी को बोला, मानसी देख तू तो 2 बार से बिजनेस करके बैठी है और लॉस खा के बैठी, तू चुपचाप कोने में बैठ जा, हम जैसा बोलेंगे वैसा वैसा काम कर लेना। मानसी ने बोला चलो ठीक है। अब इन तीनों ने क्या काम करा? अब मतलब है तो तीनों ही, वो भी है पर मेन काम ये दोनों कर रहे हैं बाकी। अब इन तीनों ने क्या काम करा? इन तीनों ने एक बिल्डिंग खरीद ली। क्या परचेज कर ली इन्होंने? एक बिल्डिंग। और कंपनी का नाम क्या रख दिया? क्या नाम रखे? RMM। क्या बोल रहे हो? RMM लिमिटेड, ठीक है। रीमा, मानसी और कोने में महक, ठीक है। तो महक कोने में ही है, तो ऐसे करके इन्होंने नाम रख दिया कंपनी का, और इसके आगे बोर्ड लगा दिया और बोर्ड पे ऐसे लिख दिया RMM लिमिटेड, ठीक है।
अब एक बात बताओ यहाँ पे, क्या इनकी कंपनी बन गई? क्या कल से ये सामान बनाना स्टार्ट कर दे, गुड्स बेचना स्टार्ट कर दे और ये बोले हमारी कंपनी काम कर रही है? नहीं। क्यों? एग्रीमेंट करेंगे, रजिस्टर होगा, मतलब एक बुक खरीदनी पड़ेगी। क्या ये कंपनी है? आपने एक बिल्डिंग खरीद के उसके ऊपर नाम लिख दिया तो उससे कंपनी बन जाती है? नहीं, ये कंपनी नहीं है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग है, या हम कह सकते हैं ये एक असेट है। क्या है ये? एक असेट। क्या ये कंपनी है? ये कंपनी नहीं है। तो अब कंपनी कैसे बनती है? देखो, कंपनी जो होती है ना, कंपनी होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। अगर आपको कंपनी बनानी है तो ऐसे बिल्डिंग खरीद के आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपने कंपनी बना ली। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, पर्सन जैसे अगर अपन बात पढ़े तो एक तो पर्सन होता है अपने पास नेचुरल पर्सन, जैसे हम लोग हैं। तुम लोग आर्टिफिशियल हो कि नेचुरल हो? नेचुरल। और एक पर्सन अपने पास कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल। अब हम लोग तो नेचुरल है, हमें किसने बनाया है? गॉड ने, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी है, तब कंपनी बनाने के लिए भी गॉड आएंगे क्या? नहीं। कंपनी बनाने के लिए कौन आएगी? लॉ। कंपनी बनाने के लिए किसकी जरूरत है? हमें लॉ की जरूरत है। तो अगर हम ये बोले कि एक कंपनी कैसे बनेगी, तो कंपनी को कौन क्रिएट करेगा? लॉ। जैसे नेचुरल पर्सन को क्रिएट करता है गॉड, नेचर, पेरेंट्स, कुछ भी कह लो, बट यहाँ पे क्या बोलोगे आप? कंपनी को कौन क्रिएट करेगा? कंपनी को क्रिएट करेगी लॉ। अब लॉ कैसे क्रिएट करेगी? कौन सी लॉ में जाओगे? पुलिस वाले के पास जाओगे क्या, या गवर्नमेंट के पास जाओगे? मोदी जी गेट खोलना, कंपनी बनानी है। मोदी जी बोल रहे हैं नहीं मैं तो इटली में हूं, अभी क्या, अभी वापस आओ, बाद में मिलना उससे, पहले हमारी कंपनी बनाओ। अब मोदी जी तुम्हें क्या करेंगे? कंपनी बना के देंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाय लॉ, बट एक प्रोसेस तो होगा ना कि लॉ कैसे कंपनी को बनाएगा। उसी के लिए हमारे पास कौन सी लॉ बनी हुई है? कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनी लॉ एक वाइडर टर्म है। देखो, लॉ में बहुत सारी चीजें कवर होती है, जैसे लॉ में एक्ट आता है, लॉ में रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, मतलब लॉ एक वाइडर टर्म है और एक्ट एक नैरो टर्म है, ठीक है। तो कंपनी को गवर्न करने के लिए क्या बनी हुई है? कंपनीज एक्ट बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से कंपनी बनेगी, सुनो। यहाँ पे अपने पास 3 लोग थे। कौन कौन 3 लोग हैं? महक, मानसी और रीमा। अब इन लोगों को कंपनी बनानी है, मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाना है, जो कि कैसे बनेगा? बाय लॉ। तो अब ये लोग क्या काम करेंगे? ये लोग एप्लीकेशन लगाएंगे किसके पास? लॉ। अब लॉ कोई पर्सन है क्या? लॉ तो कानून है। अब यहाँ पे क्या बोला? लॉ में भी अलग अलग अथॉरिटीज बनी होती हैं। जैसे अपने यहाँ पे कौन सी एक्ट है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है। क्या है कंपनीज एक्ट? सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट का मतलब पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल। कुछ कुछ एक्ट होती है स्टेट एक्ट। स्टेट एक्ट है मतलब किस पे एप्लीकेबल? स्टेट पे एप्लीकेबल। सेंट्रल एक्ट है मतलब पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल, ठीक है। सेंट्रल एक्ट है तो वो किसके अंडर में आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगी। तो अब क्या बोला? आपको एप्लीकेशन लगानी होगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाओगे। अच्छा, अब गवर्नमेंट तो कितनी बड़ी है, और अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया, क्या आप मोदी जी के पास डायरेक्टली पहुंच जाओगे क्या कि कंपनी बनानी है? नहीं। क्या है? गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनी हुई हैं। तुमने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वैसे ही इसके लिए अपने पास बनी हुई है एमसीए। क्या बनी हुई है? एमसीए। एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ, कंपनी नहीं, कॉर्पोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये एक गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जो कि किसके साथ डील करती है? सारी कंपनीज वगैरह, एलएलपी वगैरह, जो भी आर्टिफिशियल पर्संस है ना, उनके साथ में डील करती है, ठीक है। अब ये तो एकदम बड़ी मिनिस्ट्री हो गई, इसमें भी अलग अलग अथॉरिटीज काम करती हैं। तो हम जिस अथॉरिटी के साथ में डील करेंगे वो अथॉरिटी रहेगी आपकी कौन सी? आरओसी। कौन सी रहेगी? आरओसी। अब आरओसी क्या होता है? आरओसी होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज।
ये अथॉरिटी है। अगर हमें कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी काम करवाना है, तो अभी तो हम क्या बोल रहे हैं, लॉ करेगा, लॉ करेगा। एक्चुअली जो आप एप्लीकेशन लगाओगे वो किसको लगाओगे, आरओसी को लगाओगे। तो जहां पर भी आरओसी आ रहा है मतलब वो गवर्नमेंट का ऑफिसर मानना है। तो अब यहाँ पे ये तीनों को अगर कंपनी बनानी है तो इन तीनों को क्या करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। किसके पास, आरओसी के पास। क्या बोलते हुए, भाई हमें क्या बनानी है, एक कंपनी बनानी है। एप्लीकेशन के साथ आप डॉक्यूमेंट लगाओगे, आरओसी चेक करेगा, अगर सब कुछ ठीक है तो वो आपको अप्रूवल दे देगा। अप्रूवल देते ही आपकी कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो क्या एक बिल्डिंग खरीद के कंपनी बनती है क्या, नहीं। बिल्डिंग तो असेट है, वो कंपनी के नाम पे आप खरीद लो, लेकिन कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। और उसे हम कहते हैं कि हमने कंपनी का क्या करवाया, इनकॉर्पोरेशन। क्या वर्ड यूज करेंगे हम, इनकॉर्पोरेशन। जैसे एक बात बताओ, अभी हमने नेचुरल पर्सन की बात की थी। नेचुरल पर्सन में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बर्थ वर्ड यूज करते हैं ना, कि नेचुरल पर्सन का बर्थ हुआ। वैसे ही क्या ये बोलोगे कि कंपनी पैदा हुई, अच्छा लगोगे बोलते हुए, कंपनी पैदा हुई, नहीं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बर्थ की जगह पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। ठीक है, या कंपनी का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और कंपनी क्या हुई, इनकॉर्पोरेट हो गई। तो यहाँ पे आप क्या वर्ड यूज करोगे, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी कैसे बनेगी, बाय लॉ। कैसे बनेगी कंपनी, बाय लॉ। क्या अभी हमने जो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था वहां पे कुछ भी ऐसा करना होता है क्या, कुछ भी ऐसा नहीं करना। पार्टनरशिप है, क्या पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, नहीं, ऑप्शनल है। करवाना है तो करवा लो, नहीं करवाना तो मत करवाओ। एलएलपी में जरूरी है। कल हमने बात की है ना, कुछ कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के हैं, कुछ कुछ फीचर्स कंपनी के हैं एलएलपी में। एलएलपी का भी इनकॉर्पोरेशन होता है, उसका भी प्रोसेस रहेगा लॉ में। उसके लिए कौन सी एक्ट है, एलएलपी एक्ट। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी। कंपनी के लिए कौन सी एक्ट है, कंपनीज। ठीक है, तो ये प्रोसेस फॉलो करके आप क्या करवाओगे, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। और तभी आपकी कंपनी किस में आएगी, एग्जिस्टेंस में आएगी। ठीक है, सो क्या यहाँ पे समझ में आया, कंपनी किस तरीके से बनती है। कंपनी क्या है, नेचुरल पर्सन की आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी थी कंपनी की। कंपनी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक साथ आए हैं, क्या करने के लिए एक साथ आए हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव, मतलब प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो लोग एक साथ आए हैं और वो अपने आप को लॉ के अंडर क्या करवाते हैं, इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। ठीक है क्या, ये इसे हम क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। अब ये तो हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, जो जनरल डेफिनेशन है। अब हमें क्या पढ़ना होगा, कंपनी की डेफिनेशन अंडर कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट इतनी बड़ी एक्ट बनी हुई है तो वो भी तो आपको ज्ञान देगी ना। अब उसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या पढ़ना होगा कि एक कंपनी क्या होती है। ठीक है, चलो पहले तो है ना। अच्छा, एक और चीज, अब एक बात बताओ, कंपनी बनी हुई है, कंपनी है तो एक आर्टिफिशियल पर्सन ही। अब वो कैसे काम करेगी, मान लो इन तीनों ने मिलकर कंपनी तो खोल ली। अब ये लोग क्या सोच रहे हैं कि एक व्हाइट कलर का पाउडर आता है, उसको हम लेके और गोवा में जाके बेचेंगे लोगों को और उससे हम पैसे कमाएंगे। समझ गए ना। अब बहुत पैसे आ रहे हैं इनके पास, एक साल में ये लोग अंबानी को टक्कर देने लग गई। अब क्या बोल रहे हैं ये कि अंबानी की शादी में अब तो हम ही जाएंगे, वो उसको छोड़ के हमसे शादी कर लेगा। नहीं तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया छी बोल रहे हैं चलो वो तो छोड़ो शादी वादी को। बाकी अब ये वाला बिजनेस करके तुम अगर इतने अमीर हो भी जाते हो तो पहली बात तो तुम्हें अलाउ किया जाएगा क्या। तो क्या तुम यहाँ पे ऐसा कोई बिजनेस कर सकते हो जो प्रॉफिट तो दे रहा है पर इलीगल है, नहीं। तो अब लोग इलीगल काम करते हैं, कंपनी खोल के भी उल्टा फुल्टा काम कर सकते हैं। इसीलिए क्या बोला, एक्ट बनी हुई है तो एक्ट आपको रोकेगी। अगर आपने कोई भी टाइप का फ्रॉड किया, गलत काम किया, तो उसके लिए पेनल्टीज वगैरह एक्ट में दे रखी है। तो जैसे एक पर्सन के ऊपर कितनी सारी लॉ एप्लीकेबल होती है, कंपनी खोल के भी तो आप गलत काम कर ही सकते हो ना। तो वो गलत काम आप नहीं करो, सब कुछ लीगली करो, एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए करो। तो कंपनी के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स है, जितनी भी रेगुलेशंस है जो आपको मानने होंगे, वो सब की सब चीजें आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगी, कंपनीज एक्ट में। ठीक है, चलो अब बनाओ सबसे पहले
कल तुमने कहां तक नोट किया था? LLP तक। अब हेडिंग बनाओ कंपनी, और इसके बाद लिखो जनरल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन, इसमें लिखो कंपनी इज अ group of persons who have come together to achieve common objective, that is profit earning. इसके बाद हेडिंग बनाओ डेफिनेशन ऑफ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013. डेफिनेशन ऑफ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013. इसमें लिखना सेक्शन 2 क्लॉज 20. इसमें लिखो कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under Companies Act 2013 or any previous company law. 2013 or any previous company law. हो गया? चलो अब ये बताओ क्या सबको जनरल डेफिनेशन एकदम क्लियर है क्या? अभी हमने बात की कंपनी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक साथ आए हैं क्या करने के लिए? कॉमन ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रॉफिट अर्निंग, ये करने के लिए. ठीक है, अब देखो हमने नेक्स्ट डेफिनेशन जो लिखी है वो किसके अकॉर्डिंग लिखी है? एज पर कंपनीज एक्ट, कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी क्या है. अब देखो जो आपकी कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक बात बताओ, आपकी बुक है, आपको बुक दे और आपको बोले कि आपका जो फर्स्ट पेज है वहां से स्टार्ट होगा कंटेंट, और मान लो कि 600-700 पेज के बाद आपका कंटेंट ओवर होगा. बीच में कोई गैप नहीं है, कंटिन्यू पढ़ना है, कोई चैप्टर चेंज नहीं हो रहा, कुछ पेज नहीं छोड़ रखे, कुछ चेंज नहीं हो रहा, पैराग्राफ वगैरह सब कुछ एक साथ दे रखा है. पढ़ने में बहुत मजे आएंगे ना? अच्छा फील होगा क्या? बहुत इरिटेट नहीं हो जाओगे? समझ ही नहीं आएगा? क्या करोगे कि इतना मतलब क्या ही दे रखा है, ना कोई हेडिंग है, ना कोई पेज छोड़ा, ना कोई स्पेस छोड़ी है, ये तो चालू होते हुए तो खत्म ही नहीं हो रहा. और वही अगर हमें चैप्टर्स बना रखे होते हैं, प्रॉपर टॉपिक्स बना रखे होते हैं, तो पढ़ना भी इजी हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग भी इजी हो जाती है या नहीं? तो वैसे अब इतना बड़ा कंपनीज एक्ट क्या आपको एक साथ दे देंगे तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं. तो कोई भी एक्ट है तो उस एक्ट को भी हम
क्या करते हैं, टॉपिक वाइज अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और एक्ट के जो पार्ट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कंपनीज एक्ट के अलग अलग जो पार्ट्स आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, वो सेक्शन है। जो भी डेफिनेशंस है ना कंपनीज एक्ट में, वो डेफिनेशन किस सेक्शन में गिवन है, सेक्शन 2 में। अब अलग अलग डेफिनेशन है तो उसके आगे अलग अलग आपको क्लॉजेस मिल जाएंगे, जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, ऐसे करके पॉइंट्स जो होते हैं ना, तो वो हैं। अब देखो तुम्हें सेक्शन 2 तो याद हो ही जाएगा बिकॉज डेफिनेशन आएगी तो वो सेक्शन 2 में ही गिवन है। क्लॉज का नंबर याद होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये वाला तो स्टार लगा लो, ये तो देखो क्योंकि इसमें डेफिनेशन कंपनी की ही है तो इसीलिए ट्राई करना ये तो याद हो ही जाए। सेक्शन 220 मत लिखाना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। 2 है फिर ब्रैकेट में क्लॉज है 20, समझ गए, 2 क्लॉज 20 अलग है, 220 पूरा अलग होता, तो ये क्या है, 2 क्लॉज 20। ठीक है, चलो अब देखो, अगर ये बताओ हम सिर्फ ये डेफिनेशन पढ़ते तो क्या हमें समझ में आता कंपनी क्या, देखो क्या बोल रहा है, बहुत ही महान है अपना कंपनीज एक्ट। कंपनी मीन्स अ कंपनी, क्या बोला इसने, कंपनी की डेफिनेशन बताओ, हाँ बता रहा हूं, कंपनी कंपनी होती है। ठीक है, कंपनी एक, जो कल तुमने से भी किसी ने बताया था, कंपनी क्या होती है, कंपनी होती है। हाँ, बिजनेस एक बिजनेस होता है, तो वैसे ही ये भी महान है, तुम पे एहसान कर रहा है भाई, कंपनी क्या होती है, कंपनी एक कंपनी होती है। आगे क्या बोला, इनकॉर्पोरेट हुआ है। अब अभी हमने पढ़ लिया ना इनकॉर्पोरेट वर्ड का मीनिंग, आर्टिफिशियल पर्सन जब बनेगा तो उसके लिए हम बर्थ नहीं यूज करेंगे, इनकॉर्पोरेट यूज करेंगे। अब देखो वो कौन सी एक्ट में बना है, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में बना है, या फिर किस में बना है, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तुम्हें क्या लगता है कि जो कंपनीज एक्ट है वो इसी साल आई है, मतलब 13 वाली एक्ट ही आई है, उससे पहले कभी कंपनीज एक्ट नहीं थी क्या? कंपनीज एक्ट बहुत सालों से चलती हुई आ रही है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि यही वाली एक्ट है, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 थी, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1913, तो बहुत सारी पुरानी भी एक्ट्स हैं। तो एक बात बताओ, जो कंपनी बनी होगी लेट्स से ईयर 2002 में, तो क्या वो 2013 वाले एक्ट में बनी होगी क्या? नहीं, वो तो कब बनी होगी, वो तो कब बन गई होगी 56 वाले एक्ट में, क्योंकि 13 वाले एक्ट के बाद जो कंपनीज हैं वो 13 वाले में बनी है। 13 वाले ईयर से पहले वाली सारी कंपनीज वो 56 वाले एक्ट में बनी है, उससे पहले वाली उससे पहले वाले एक्ट में। तो जो कंपनी ईयर 2002 में बनी है, क्या आप उस कंपनी को वैलिड कंपनी मानोगे या नहीं मानोगे? ऐसे बोलोगे क्या कि नहीं तुम हमारी वाली एक्ट में नहीं बने हो ना अभी प्रेजेंट वाली एक्ट में, तो तुम जाओ, तुम बंद करो अपने आप को, बंद करके वापस कंपनी बनाओ नई वाली एक्ट में। क्या ऐसा होगा? नहीं। तुम्हें कोई बोले तुमने अभी सीए कर लिया ना, सिलेबस चेंज हो गया 5 साल के बाद, तुम सीए नहीं हो, क्यों नहीं हो भाई? नया सिलेबस आ गया, नए सिलेबस में वापस एग्जाम दो, वापस सीए करो, तुम माथा नहीं फोड़ दो बंदे का? एग्जैक्टली, सीए बनना इतना टफ है। चलो मान लो कोई इजी भी कोर्स हो, बीकॉम ही क्यों नहीं लो, तुमने क्लियर कर लिया ना, अब तुम्हें हर बार हर 5 साल बाद कोई बोले सिलेबस चेंज है वापस दो, तुम देने वाले हो क्या? थप्पड़ लगा दोगे उसके, पागल है क्या? तुम वो कोर्स करोगे ही नहीं कि यार हर 5 साल में मुंह उठा के आ जाते हैं। तो एग्जैक्टली वो देखो, उसने बेचारे ने कंपनी इतनी पुरानी बनाई, इतने कस्टमर्स बनाए, इतनी गुडविल बनाई, तुम उसको बोल रहे हो भाई बंद हो जा। बंद होने के बाद इस वाली एक्ट में नई कंपनी खोलो वापस, फिर अगले 5 साल बाद वापस सेम चीज करो, फिर वापस सेम चीज करो, तो कोई भी करने के लिए रेडी नहीं होगा। इसका मतलब जिस टाइम पे जो एक्ट है आपने उस एक्ट को प्रॉपर माना, यस, प्रॉपरली कंपनी बनाई, बिल्कुल, तो क्या आपकी कंपनी वैलिड मानी जाएगी क्या? यस, ठीक है, वो वैलिड मानी जाएगी। तो क्या बोला, चाहे वो इस वाली एक्ट में बनी हो या फिर पुराने वाले कंपनीज एक्ट में बनी हो, दोनों ही वैलिड कंपनीज। अच्छा, लेकिन अब जो है वो अब माननी कौन सी एक्ट है, पुराने वाली की नई वाली एक्ट? माननी तो नई वाली पड़ेगी। ठीक है, तुम जैसे मान लो तुम सीए बन गए, अब लॉ में चेंजेस आते रहते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट आ गया, तो अब तुम क्या बोलोगे, नहीं हमने जब पढ़ाई की थी तब तो वैसा था, हम तो वही वाला मानेंगे, ऐसे बोलोगे? नहीं, इतनी भी नहीं चलेगी तुम्हारी। लॉ में चेंजेस आ रहे हैं तो तुम्हें भी तो अडेप्ट करना ही पड़ेगा ना खुद को चेंजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो वाली चीज है। तो ये किसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गई, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। ऊपर हमने किसके अकॉर्डिंग लिखी है, ऊपर हमने जनरल इजी वाली डेफिनेशन लिखी है। अब एक और चीज बताओ, क्या कंपनी को आप देख सकते हो?
टच कर सकते हो। कंपनी टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है? क्यों कंपनी की बिल्डिंग टच कर लो, वो बिल्डिंग है, वो असेट है। बिल्डिंग अलग है, कंपनी अलग है, ठीक है। कंपनी सिर्फ लॉ की आईज में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे अपनी गुडविल तुम पढ़ते होगे, गुडविल आपको दिख रही है कैसे चलती हुई जा रही है, रोकोगे भाग भाग के गुडविल भाग गई, पकड़ के लाओ उसको, नहीं कर सकते हो ना ऐसा। पर तुम्हें पता है ना गुडविल है, हम गुडविल की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं कि कितनी गुडविल है हमारी। तो क्या बोला, वो भी तो आपके लिए क्या है, इंटेंजिबल चीज है ना, आप उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पर वैल्यू है उसकी। सिमिलरली वैसे क्या आप कंपनी को भी टच कर सकते हो? नो। आप कंपनी को देख सकते हो? नो। तो हाँ मत बोल देना फ्लो फ्लो में कि बिल्डिंग तो दिख रही है, वो बिल्डिंग दिख रही है सिर्फ, कंपनी आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो कंपनी एक इंटेंजिबल असेट है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है कंपनी? आर्टिफिशियल पर्सन। अब एक और चीज सुनना ध्यान से, कंपनी जो होती है, कंपनी होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है कंपनी? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट मतलब अलग, लीगल मतलब लॉ जिसको रिकॉग्नाइज करे, लॉ जिसको वैलिड माने, एंटिटी मतलब कोई भी बिजनेस मान लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मान लो। तो क्या बोला, कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एग्जैक्टली इसका मतलब हम कंपनी को अलग मानेंगे और कंपनी के ओनर्स को अलग मानेंगे। अपने पास 3 ओनर्स थे, कौन कौन? मानसी, महक और रीमा। ये तीनों सेम है कि अलग है? ये तीनों भी अपने आप में अलग है, और जो कंपनी बनाई है इन लोगों ने, वो कंपनी भी अलग है। मतलब ये 3 लोग नहीं है, अभी ये 4 लोग हैं। 3 तो ओनर्स हो गए और कंपनी क्या हो गई? अलग हो गई। अब एक बात बताओ, जब ये अलग है तो कंपनी का नाम अपना खुद का नाम होगा या इनका नाम सेम लिख दो? कंपनी अलग पर्सन है तो नाम भी कैसा होगा? नाम भी तो कंपनी का अपना खुद का अलग होगा ना। अब हमने क्या किया था, इनके नाम से ले लिए थे इनिशियल्स, पर नाम तो अलग बनाया था ना। जैसे आपने अभी RMM लिख दिया, ठीक है, इनके नाम से इनिशियल ले लिए, पर कंपनी का नाम तो RMM है ना। क्या हम ये बोल सकते हैं कि इन तीनों का नाम है तो सही अपना अपना, कंपनी को नाम देने की जरूरत क्या है? क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं। क्या बोला है यहाँ पे, कंपनी अलग है तो कंपनी का नाम अपना खुद का होगा। जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी अलग है और उसकी रिलायंस अलग है, रिलायंस का नाम क्या है? RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अलग है, और अंबानी अलग है, बिल्कुल। तो वैसे ही ये तीनों भी अलग है और कंपनी एकदम अलग है, ठीक है। अब जो भी हम प्रॉपर्टी असेट, जैसे अपन ने बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग हमने किसके नाम पे परचेज करी? इनके नाम पे, कंपनी के नाम पे? कंपनी के नाम पे। हमने कोई भी असेट लिया, कंपनी के नाम पे, लोन लिया, कंपनी के नाम पे, केस होगा कंपनी के नाम पे, सब कुछ। कंपनी को अलग आदमी मानो, औरत भी मान सकते हो, पर वो दोनों ही नहीं मानने क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी एक अलग पर्सन, तो ओनर्स अलग माने जाएंगे एज वेल एज कंपनी एकदम अलग मानी जाएगी। यहां तक हाँ, देखो अभी आगे आएगा, वो टॉपिक भी आगे आएगा, लिमिटेड लायबिलिटी कैसे काम करती है वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी यहां तक बताओ कोई भी डाउट है क्या? ठीक है। अब हमने कंपनी की डेफिनेशन लिख ली। अब ये तो सिंपल हो गई, एक काम करो, आधा पेज छोड़ देना, मतलब 6 से 7 लाइंस छोड़ो, क्योंकि उसमें ना अपन एक और डेफिनेशन लिखेंगे, पर वो डेफिनेशन लिखने से पहले हम फीचर्स पढ़ेंगे, क्योंकि अभी डेफिनेशन लिख लोगे तो वो समझ में कम आएगी, फीचर्स के बाद हमें समझ में आएगी। तो 6 7 8 लाइनें छोड़ दो, हाँ 6 7 8 लाइन्स छोड़ दो, 2 3 और छोड़ दो, थोड़ी जगह बच जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम पड़ेगी तो कलेश करोगे। हाँ, अब सुनो, अब अगर हो गया और डिस्कशन तो चले अपन आगे। अब बनाओ हेडिंग, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कि अब एक कंपनी के क्या क्या फीचर्स होंगे, फीचर्स बोल लो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, एक ही चीज है। अब सुनो,
कौन कौन से फीचर्स होंगे? सबसे पहले एक हिंट बनाओ, लिखो जो मैं लिख रही हूं, SLAPPPST और C। लिखो लिखो। अब इनके नीचे अपन एक एक नाम नाम लिखेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, ऐसे लिखना है, SLAPPST और C, ठीक है? अब एक एक के नीचे जो मैं लिख रही हूं वो लिखते जाओ। एस में लिखो, बताओ एस से कौन सा फीचर होगा, अभी पढ़ा है अपन ने, सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉरपोरेट पर्सनालिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉरपोरेट पर्सनालिटी। एल से बताओ, लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट है ए, आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट है पी, परपेचुअल सक्सेशन। अच्छा, ओके। नेक्स्ट है पी, सेपरेट प्रॉपर्टी। नहीं, पी है ना प्रॉपर्टी, एस वाले फिर बहुत सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखो एस, सीयू एंड बी सीयू, सीयू एंड बी सीयू। नेक्स्ट वाला एस लिखो, सेपरेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट टी में लिखना, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। और सी है कॉमन सील। आज टेस्ट है, पढ़ के आए ना सब? आज ही होगा, आज ही 3 बजे आए थे। योगेश कैसे आया आज? बंक कैसे नहीं किया? जितने का भी है, मान लो अगर 30 का है तो किसी के भी 20 से कम बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। 30 या 35 में से कुछ है, 1 घंटे में हो जाना चाहिए। अगर 1 घंटे में नहीं हो रहा मतलब स्पीड भी प्रॉब्लम है, लेंदी नहीं है इतना। ठीक ठीक है, इतने लेंदी नहीं है।
5 से 6 क्वेश्चन, कोई कोई 7 के भी हैं। है तो 30-35 मार्क्स का ही ना। एग्जाम में तुम्हें 100 मार्क्स का पेपर करना होगा 3 घंटों में। वो बात देखेंगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। तो उस कोई बात नहीं, अगर अभी छूटता है ना, एक क्वेश्चन छूट सकता है, इतना स्कोप। एक से ज्यादा छूट रहा है मतलब बहुत ज्यादा ही स्लो स्पीड है। एक इसीलिए छूट रहा है बिकॉज फर्स्ट टेस्ट है। आगे 7 नंबर में 20 पेज थोड़ी लिखोगे। मैं तुम बाहर निकलो क्लास से। एक ही अटेम्प्ट होगा, एक ही, 1 घंटे में एक क्वेश्चन 5 नंबर का। देखो फर्स्ट टेस्ट है तो थोड़ी बहुत चीजें रहेंगी रहेंगी सबकी। योगेश सुन लो, सोना नहीं है, टेस्ट देना पड़ेगा, समझ में आ रही है ना। तो अभी के लिए ऐसे मानना है कि ठीक है, हम चेक कर रहे हैं कि अभी हम कितने पानी में हैं। वो भूलोगे, तुम एग्जाम देने जाओगे ना तब भी ऐसा होगा। तुम लिख के ले लो ये चीज, पेपर आएगा ना अपने आप हाथ चलेंगे। अगर ऐसा हो रहा है ना कि उस टाइम पे भी तुम्हें इतना भी नहीं आ रहा कि तुम आधा पेज या 3/4 पेज भर सको, तो पढ़ने में प्रॉब्लम है। नहीं सही में, क्योंकि ये तुम्हें हमेशा ही लगेगा कि हमें कुछ नहीं आ रहा, भूल गए पुराना वाला, बट आपको याद रहता है। कितना? 60% तो याद रहेगा, 50%। तो अब तो वीडियोस देखे होंगे ना। वो लगेगा वो एग्जाम तक। उसके लिए क्या करना होगा? रिवीजन बढ़ाना पड़ेगा। और तुम लोगों ने सीए लिया है, ऐसी बात है ना, सूट नहीं हो रही तुम पे, बिल्कुल भी नहीं हो रही। ये बीकॉम वाले बच्चे बोले तो तब तो समझ में भी आता है। सुन रहे हो? तो इसीलिए अभी से ही अपना माइंड सेट रखो कि हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और एक क्वेश्चन से ज्यादा, एक क्वेश्चन बोल दिया मतलब ये नहीं कि सब एक क्वेश्चन छोड़ के ही आ रहे हैं, चाहे टाइम बचा हुआ है फिर भी। ऐसा नहीं करना। चलो अब सुनो, बाकी पेपर्स हो जाते हैं कि 1 घंटे में पूरे? नहीं है। क्यों? इको का ऑब्जेक्टिव है। अगर तुम्हारा नहीं हो रहा ना 1 घंटे में, देखो, तो तुम्हारी स्पीड जेन्युइनली स्लो है, उसको इंक्रीज करो। क्योंकि पेपर जो बन रहा है ना वो 1 घंटे के अकॉर्डिंग ही बन रहा है। ऐसे नहीं हमने 60 मार्क्स का दे दिया और बोल दिया 1 घंटे में करना है। सही है, डिवाइड कर लो 100 से। 3 घंटे में 100 का करना होता है। अभी आज चलो ये सुनो, मोनिका मैम से बात कर लेना। मैं भी नहीं कर सकती उनसे, तो तुम ही करोगे। सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हेडिंग पढ़ो। हेडिंग क्या है अपने पास? फीचर्स। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? ये कंपनी के। अब ये जो भी हमने फीचर्स देखे हैं, ये सारे फीचर्स को लर्न करने के लिए एक ट्रिक है, निमोनिक्स है। देखो क्या बोला है? स्लैब्स, और फिर क्या बोला है? टीसी। तो पहले तो थप्पड़ खाओ, फिर ध्यान रखो अपना, है ना। तो इससे तुम्हें याद हो जाएगा, एग्जाम में ये लिख के मत आ जाना। ये सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सिर्फ नोट्स तक ही लिखना है इसको, ठीक है। स्लैब्स और फिर टेक केयर, ठीक है। मम्मी करती है ना ऐसे कि पहले तुम बदतमीजी करते हो तो थप्पड़ खाते हो, फिर तुम खाना नहीं खाते हो तो फिर ध्यान रखती है बेटा खा ले, ठीक है। नहीं रखती? चलो देखो क्या बोला है। फर्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अभी हमने बात पढ़ी, ओनर्स अलग माने जाएंगे एंड कंपनी शैल बी ट्रीटेड सेपरेट। सेकंड क्या बोला? लायबिलिटी कैसी होती है?
लिमिटेड। जैसे अपन ने बात की थी पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, इनमें उसकी पर्सनल असेट घर से भी लेकर आओगे, यहाँ पे लाना है कि मेंबर्स के घर से। नेक्स्ट क्या बोला, आर्टिफिशियल पर्सन, लॉ क्रिएट करेगा उसको। नेक्स्ट क्या है, हाँ सब बात करेंगे। ये जितने भी हमने लिखे हैं ना, सुनो, जितना भी हमने ये कंटेंट लिखा है, अभी हमने बस नाम नाम लिखे हैं, सारे पॉइंट्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे कल वाली क्लास। ठीक है, अभी हमने सिर्फ नाम नाम लिखा है, हम उसको लर्न कर रहे हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं, कंटेंट क्या आएगा, हर पॉइंट में कंटेंट आएगा, वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है बताओ, परपेचुअल सक्सेशन। सुना है क्या इसके बारे में पहले, क्या होता है? हम्म, किसी की डेथ भी हो गई ना अगर, तो कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मतलब कंपनी के अंदर दिल नहीं है ना। ठीक है, चलो क्या है इन डेप्थ आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, सेपरेट प्रॉपर्टी। अभी हमने बात पढ़ी, कोई भी लैंड, कोई भी मशीन, कोई भी बिल्डिंग किसके नाम से परचेज करोगे, ओनर की कंपनी, कंपनी के नाम से आएगा। नेक्स्ट क्या बोला, स्यू एंड बी स्यूड। स्यू का मतलब क्या होता है, हमने कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ा है, बताओ। स्यू मतलब केस करना। केस करना है तो केस कंपनी के नाम पे होगा, मतलब अगर हमें केस करना है मान लो दूसरे के ऊपर, आप अपने नाम से केस करोगे क्या, कि महक केस कर रही है? नहीं, केस कौन कर रही है, कंपनी, कंपनी के नाम से, मतलब आरएमएम लिमिटेड के नाम से केस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, सेपरेट मैनेजमेंट। ये क्या होता है अपन कल ही बात करेंगे, इसको अभी स्किप करो। नेक्स्ट आओ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये जानते हो क्या शेयर क्या होता है, क्या होता है? उसको शेयर बोलते हैं, बाकी लोगों को नहीं पता, अकाउंट्स कैसे पढ़ रहे हैं फिर। शेयर्स का ट्रांसफर कैसे होता है, क्या होता है, अगेन ये भी बाद में बात करते हैं, एक बार रुक जाओ उसको। और लास्ट है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कंपनी का साइन। ये मैंडेटरी है क्या? नहीं है, ये पहले मैंडेटरी था, अब ये मैंडेटरी नहीं है। तुमने कब पढ़ा था, ईयर क्या था, 11th किस ईयर में क्लियर हुई तुम्हारी? ये जो चेंज है ना 2015 में आ चुका। अच्छे से पढ़ना, लिखा हुआ होगा। चलो कोई बात नहीं, अब कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो अब नहीं है तो अब क्या काम करेंगे, सब चीज की डिटेल अपन एक एक करके पढ़ेंगे। एक बार अभी क्या सारे नाम नाम याद हो गए क्या? चलो कॉपी बंद करो। अब योगेश सारे नाम बताएगा वन बाय वन। अब ये लिख लोगे ना अगर, तो अपने आप आते जाएंगे। क्या है, SLA, डबल P डबल S, S धीरे बोलना, वॉइस बाहर नहीं जानी चाहिए, S। ठीक है, L, कॉपी बंद, A, P, प्रॉफिट, परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट P, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब पढ़ा अपन ने इसमें फीचर्स में? ठीक है, नेक्स्ट S, S, T, तुम तीनों बोलोगे, चलो कल याद करके आना तीनों। ठीक है, तुम सबको तो हो गए ना, ओके, चलो कल करते हैं बाकी।